हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में बाबू रे? प्रतिबिंब के बारे में देखेंगे। एंड मेरा दूसरा टॉपिक है लेंस पर किरण आरेख की बनावट। मतलब लेंस पर किस तरह का किरण आरेख बनावट होता है, कैसे होता है, नहीं होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। ये भी मेरा टॉपिक है, प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी, जो कि हम बुक से अभी आपको स्टडी करा रहे हैं। और आपको पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, प्रकाश का अपवर्तन, हम लोग प्रकाश का परावर्तन देख चुके थे, और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और इसमें कई सारे कंसेप्ट को हम लोग देख चुके हैं। आज का मेरा कंसेप्ट है प्रतिबिंब के बारे में, और दूसरा कंसेप्ट है आरेख का बनावट, मतलब लेंस पर किरण आरेख का बनावट। ये मेरा दूसरा दो टॉपिक है। तो आज हम दो टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लोगे। बाय द वे यहाँ ध्यान दो, अगर नोटिफिकेशन पहुंचेगा नहीं तो फिर क्या वीडियो तो मिलेगा ही नहीं, तो वो तो गैदरिंग हो जाएगा फिर ना। चलो, तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर ले कि प्रतिबिंब के बारे में हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं प्रकाश के परावर्तन में। आपको याद होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं प्रकाश के परावर्तन में ऑलरेडी प्रतिबिंब के बारे में चर्चा किया था। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो कोई बात है नहीं, हम आज प्रकाश के अपवर्तन में भी प्रतिबिंब के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें कुछ है नहीं, 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा ये लॉजिक है। 2 मार्क में ये चीज पूछ लेते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, डिफिनेशन याद करो, अगर अंतर पूछे तो अंतर भी बता दो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ ध्यान दो, मैंने लिखा है प्रतिबिंब। आपको एग्जाम में आएगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के बारे में लिखना हो तो आपको चुपचाप कुछ भी नहीं करना है। जो डिफिनेशन मैंने लिखा है वह डिफिनेशन आपको सीधा चिपका देना है एग्जाम में, आपको 1 नंबर भी नहीं काटा जाएगा। तो सबसे पहले लिखा प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो मैंने लिखा है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, मतलब कहीं से भी प्रकाश आ रही है और लेंस पर पड़ रही है, मतलब प्रकाश आई और लेंस पे पड़ी, पड़ने के बाद अपवर्तन होगा। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया कि जब प्रकाश क्या होता है, किसी लेंस पर पड़ता है तो अपवर्तन होता है। तो भाई जाहिर सी बात है, जब किसी प्रकाश लेंस पर पड़ेगा तो अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के बाद अब प्रकाश कहीं ना कहीं तो जाएगी, कहीं ना कहीं तो जाएगी, मतलब प्रकाश आती किसी कहीं से भी प्रकाश की आती किरणें किस पर, लेंस पर पड़ने के बाद अपवर्तन के बाद, लेंस पर पड़ा अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के बाद कहीं ना कहीं मिलेगी। जिस बिंदु पर मिलेगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होगी उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। सिंपल है, जैसे मैंने लिखा है, याद ध्यान दीजिए। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, मतलब मिलती हमें दिखती है कि वो मिल रही है। हमारे पास इतना फैसिलिटी है नहीं भाई, जो कि मैं आपको यहाँ पे सीधा प्रैक्टिकल दिखा दूँ, है कि नहीं। हमें इतना है तो नहीं अभी, लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ऐसा वीडियो बनाऊंगा जो आपको बहुत ही पसंद आएगी। बस सपोर्ट की थोड़ी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह फैसिलिटी देंगे, बस उस टाइप का सपोर्ट मिले तो मैंने कहा कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रतिबिंब कहलाती है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हम लोग बात करेंगे। अब तो मैंने यहां पे आपको बता दिया कि बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, मतलब मेरा 2 कंडीशन हो रहा है, मतलब मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती, मतलब एक मेरा वास्तविक हो रहा है और एक मेरा काल्पनिक हो रहा है। मतलब एक मेरा आभासी है और एक मेरा वास्तविक, एक मेरा रियल इमेज है और एक मेरा क्या है, काल्पनिक है ना। तो अब यहां ध्यान दीजिए, मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन में मेरा प्रतिबिंब दिखने को मिलेगा। अगर हम किसी लेंस पर प्रकाश को पड़ते हैं अपवर्तन के बाद, 2 कंडीशन में आपको दिखने को मिलेगा प्रतिबिंब। एक पहला वास्तविक और एक दूसरा आभासी या फिर बोल सकते काल्पनिक। तो मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। प्रकार बोले तो प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं भाई। पहला वास्तविक, जो हमें दिखता है, जिंदा दिख रहा है कि वो मेरे को मिल रहा है, दिखता है। और कुछ ऐसे क्या होते हैं कि अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, और कुछ ऐसे लाइट होते हैं जो हमें दिखता नहीं कि वो मिल रहा है, लेकिन बस हमें क्या एक थिंक कर लेते हैं कि वो मिलता होगा, जरूर मिलता है, ऐसा हम थिंक कर लेते हैं, ऐसा सोच लेते हैं,
है ना। जैसे मान लो कि मैंने ये हाथ को इस तरह बढ़ाया और मेरा हाथ उधर ही जाएगा, तो जाहिर है ये जो हाथ इधर गया तो जाहिर सी बात है ये हाथ इधर भी आ सकता था। लाइक सोच लो, तो वो थिंक वाला एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसलिए मला कि मिलती है और मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब, एक आभासी या इसको बोल सकते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। मतलब अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब देंगे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और आभासी या फिर काल्पनिक, ठीक है। अब बोले भाई आभासी, यार आभासी जो है और काल्पनिक दोनों एक ही नाम है, या तो आप आभासी बोले या फिर काल्पनिक बोले, बात सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेंशन मत लो, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, अब हमें सबसे पहले अगर एग्जाम में पूछे कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं या फिर क्या है इसकी परिभाषा को लिखे, तो जो मैं लिखा हूं वही आपको लिखना है। क्लियर है, कुछ करने की जरूरत है नहीं, सेम डिफिनेशन यहां चपका दो। क्या कहा मैंने, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, रियल में मिलती हुई दिखती है, हमें मालूम चलता है कि वह मिल रहा है, हमें दिख रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब वास्तव में मिलती है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाती है। वास्तव में रियल में हमें दिखता है कि वह मिल रहा है, तो वो क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अब यहां पे बात आती है आभासी बोले या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब की। हम काल्पनिक या फिर आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो अब यहां तो डिफिनेशन सेम है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको लिखना है कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती, अब यहां पे ये हटा देना है, वास्तव जो मैंने लिखा था यहां पे इसको हटा देना है, मिलती बिंदु पर, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। आगे आपको क्या लिखना है, जैसे ये वाला यहां पे मिलती नजर आई थी, लेकिन यहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये हुआ किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। फिर से बोल दूं, चलो, मतलब मैंने यहाँ पे जो लिखा है ये डिफिनेशन सेम टू सेम यहां तक लिख लो। उसके बाद यहां तक लिखने के बाद क्या करना है, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें जिस बिंदु अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर के लिखने के बाद पर मिलती हुई प्रतीत होती है, क्या कहलाती है, आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब कहलाती है। क्लियर है, अगर आप चाहे तो इसे नोट कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लिए होंगे आशा करता हूं, ठीक है। चलिए, अब ये मेरा क्लियर हो गया। अब कहोगे भाई मिलती है मिलती प्रतीत तो कैसे, देखो हम लाइक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये मेरा क्या कहते हैं, लेंस है। क्या मेरा ये लेंस है, क्लियर है बाबू, चलो ये एक मेरा लेंस है। अब ये लेंस से मेरा मुख्य अक्ष हुआ, मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे है और मैंने यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश भेजा और ये अपवर्तन हुआ, और एक प्रकाश मैंने यहाँ से मुख्य इसके क्या कहते हैं कि ओरिजिन पॉइंट से भेजा, यहाँ पे आके मिल गया। तो यहाँ पे जिंदा हमें मिलती हुई प्रतीत नहीं हुई, मतलब मिलता हुआ दिख रहा है कि वस्तु यहाँ पे बन गया, प्रतिबिंब यहाँ पे बना हमें दिख रहा है, हमें क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो इस समय हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। अगर हम मान लेते हैं कि ये लेंस है मेरा, क्या है बाबू रे, ये मेरा लेंस है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इस तरह मान लेते हैं, ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष खींच लिया और मान लिया यहाँ से प्रकाश मैंने यहाँ से भेजा, यहाँ से आया और ये मूव कर गया इधर, एक प्रकाश मैंने यहाँ पे लाया और एक मूव लाइक फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, चलो यहाँ से नहीं, चलो यहीं ले लेते हैं, यहाँ से देखो मूव कर गया इधर, ये तो कहीं मिलेगी नहीं, तो इसे हम डॉट डॉट करके पीछे से दिखाते हैं यहाँ पे, और इसे भी डॉट डॉट करके पीछे से दिखाते हैं, तो यहाँ पे मिली, मतलब हमें मिलती हुई नहीं देखी, मैंने बस एक थिंक कर लिया, सोच लिया, काल्पनिक मतलब कर लिया ना, कल्पना कर ली कि भाई इधर हमें ये मिलती हुई कहीं मालूम पड़ती है, कल्पना कर लो तो उसे तो काल्पनिक कहते हैं। कल्पना कर लो, थिंक कर लो, लाइक इधर मिलती हो, अगर यहाँ पे नहीं मिलती इधर तो जरूर मिलती होगी, तो इसी कल्पना को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब। कल्पना किया हुआ प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं ना। अब वास्तविक में जो मेरे वास्तव में दिखता है, जो प्रतिबिंब है, हो रहा है, मिल रहा है, हमें दिखता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। आशा करता हूँ कि ये चीज क्लियर आपको हो गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रही होगी। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं आपको क्लियर हो गया, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं ये भी क्लियर हो गया, प्रतिबिंब दो प्रकार के वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब ये भी दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट, किस तरह का लेंस का बनावट होता है उस तरह को हम लोग देख लेते हैं। अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लो, बाद में इसे क्या करता हूँ मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग यहाँ ध्यान दीजिए, ठीक है, हम लोग यहाँ ध्यान देंगे। मैंने लिखा है कि लेंस के लिए किरण आरेख की बनावट। देखो भाई, अब जो मेरा टॉपिक आने वाला है, इसके बाद वाला टॉपिक वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक वो चीज नहीं समझ में आएगा। बात समझ में आई? मेरा टॉपिक क्या पता है? लेंस से बने प्रतिबिंब, लेंस पर बने प्रतिबिंब। मतलब ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कई बार एग्जाम में 5 मार्क में इस टाइप के क्वेश्चंस को उठाया गया है और पूछा जाता है। मतलब ये हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए मतलब हमें लेंस से बने प्रतिबिंब के लिए समझने के लिए हमें इसको समझना काफी जरूरी है। जब तक इसको समझोगे नहीं तब तक आगे में क्या होगा, बहुत ही कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम थोड़ा क्रिएट होगा। इसको थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ, बस वीडियो के लास्ट अंत तक बन जाओ, हो गया खलास, ये चैप्टर ये टॉपिक खत्म, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरणें, मतलब ये हुआ कि मेरा एक उत्तल लेंस है, ये मेरा अवतल लेंस है। मतलब अवतल लेंस बोले तो ये मेरा मुख्य अक्ष हुआ और ये मेरा क्या हुआ, प्रकाश केंद्र। ये मेरा क्या हुआ, ये हो गया, मान लेते हैं ये मेरा हुआ मुख्य अक्ष के समांतर एक लिखा, ये मेरा हुआ प्रकाश केंद्र, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दे, जब प्रकाश ऑरिजिन पॉइंट से गुजरेगी, ऑरिजिन पॉइंट से, अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, ठीक है, अवतल लेंस हो या फिर उत्तल लेंस हो, कोई भी लेंस हो, अवतल हो या फिर उत्तल हो, जब प्रकाश ऑरिजिन पॉइंट से मुख्य अक्ष पर इस पे पॉइंट मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी तो प्रकाश जिस दिशा से आएगी बिना विचलित हुए, बिना अपवर्तन हुए वो सीधा निकल जाएगी, कहीं पे भी अपवर्तन नहीं होगा। क्या मतलब ये हुआ कि प्रकाश कहीं से भी आएगी, मान ले यहां से प्रकाश आई और यहां से गुजरी, मतलब ये हुआ ना कि हम क्या बने, जब प्रकाश आतित किरणें लेंस पे पड़ती है तो अपवर्तन के बाद कहीं ना कहीं वो प्रकाश मिलती है। लेकिन जब प्रकाश कहीं से भी आएगी और मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष पर आएगी, यहाँ पे ऑरिजिन पॉइंट से होकर गुजरेगी, इस पॉइंट पे से होके मुख्य अक्ष से होकर गुजरेगी, तो वो क्या होगा, उसका दिशा चेंज नहीं होगा, उसका प्रकाश का अपवर्तन नहीं होगा, वो जिस दिशा से आएगी वो उसी दिशा से सीधा निकल जाएगी। ये चीज याद रखिएगा, चाहे ये अवतल हो या फिर उत्तल हो। जैसे कि डिफिनेशन में बुक में दिया गया, यहां ध्यान दीजिए, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरणें, प्रकाश केंद्र की दिशा में, मतलब ये प्रकाश केंद्र है, क्या ये प्रकाश केंद्र है, ठीक है, याद रखिए। मतलब प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। मतलब जब प्रकाश केंद्र की दिशा में प्रकाश आएगी तो कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, बिना अपवर्तन हुए वो क्या होगा, सीधा निकल जाएगी, उसको कोई भी रोकने वाला नहीं है। ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा, चाहे वो उत्तल हो चाहे ये अवतल हो। क्या समझ में आया? इसका कोई भी अपवर्तन नहीं होगा, ये आपको कंसेप्ट याद रखना है, तभी अगला सवाल आप सॉल्व कर पाओगे। समझ में आ गया? चलिए, ये चीज क्लियर है, ये मेरा कंफर्म हो गया। अब यहां ध्यान, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें, ये मेरा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें। अब याद रखिएगा, ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें पे यहाँ पे मैंने एक लेंस लिया, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, इसके समांतर मैंने एक मुख्य अक्ष ले लिया और यहाँ पे मैंने एक मुख्य अक्ष ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए मेरा मुख्य अक्ष है, यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा ऑरिजिन पॉइंट है ओ, और इसको भी मैंने मान लिया ऑरिजिन पॉइंट क्या है मेरा ओ, क्लियर है। अब क्या होगा, जब प्रकाश आपतित किरणें, प्रकाश जब आपतित होगी किसके, मुख्य अक्ष समांतर आपतित किरणें आती है तो वो हमेशा कहाँ से हो गुजरती है, फोकस से हो गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, हमेशा याद रखिएगा। क्या, अब ये नहीं कहो कि भाई यहाँ पे तो गुजरा नहीं, हमने क्या, प्रकाश केंद्र से होकर जब प्रकाश आएगी तो उसकी दिशा चेंज नहीं होगी, लेकिन जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ये मेरा मुख्य अक्ष हुआ, ये क्या है, मेरा मुख्य अक्ष है, ये वाला लाइन क्या है, मेरा मुख्य अक्ष है। जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मतलब देखो ये मेरा प्रकाश क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, इसी के समांतर आ रही है ना, तो जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो क्या होगी, अपवर्तन के बाद वो हमेशा फोकस से होकर गुजरेगी, तो जहां से भी गुजरेगी वहां पे मेरा क्या होगा, फोकस होगा। क्या होगा, फोकस। क्या होगा, फोकस, मतलब फोकस से होके गुजरेगी, ये चीज आप याद रखोगे। क्लियर है? चलो, मतलब चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे ये अवतल लेंस हो, मैंने पहले बताया कि वास्तविक प्रतिबिंब में हमें जिंदा दिखता है, प्रतिबिंब का बनता हुआ हमें दिखता है, लेकिन हमें काल्पनिक में नहीं दिखता। तो मतलब ये हुआ मेरा वास्तविक में क्या हुआ, ये फोकस पे होकर गुजरा, लेकिन जब अवतल लेंस में क्या होगा कि जब प्रकाश किसके दिशा में आएगी, किसके दिशा में, मुख्य अक्ष के दिशा में आएगी, मुख्य अक्ष समांतर आएगी, इसके दिशा में आएगी मुख्य अक्ष समांतर, तो अपवर्तन के बाद वो क्या होगा,
ऐसे मूव कर जाएगी। तो बताओ अरे बाबू, जब ये इधर मूव कर गया तो फोकस से मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। मतलब ये हुआ, तब यहाँ पे हमें क्या होगा, इधर से मिलती हुई फोकस से क्या होगी, प्रतीत होगी। मिलती हुई यहाँ पे क्या होगी, प्रतीत होगी, ये मेरा फोकस होगा। ये चीज आप याद रखिएगा अवतल लेंस के लिए। क्लियर है? और लास्ट मेरा यहाँ है फोकस की दिशा में आपतित किरणें। इसको देखता हूँ। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि जब प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है, और जब प्रकाश फोकस की दिशा में आएगी तो वो क्या होगी, मुख्य अक्ष की दिशा में लौट जाएगी। कैसे? यहाँ ध्यान दीजिए। मान लेते हैं ये मेरा क्या है, लेंस है। एक मेरा ये मान लिया मैंने, ये लेंस है, और लेंस है, और लेंस में मैंने क्या लिया, एक मेरा मुख्य अक्ष हुआ। ये मेरा क्या हुआ, मुख्य अक्ष, और ये मेरा ऑरिजिन पॉइंट, मेरा मूल बिंदु जैसे बोले तो प्रकाश केंद्र। ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष है, और इसकी दिशा में क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं मेरा फोकस है। क्या मान लेते हैं यहाँ से, मान लेते हैं ये मेरा फोकस है। क्या, ये मेरा फोकस है। जब प्रकाश फोकस की दिशा में आएगी और लेंस पे पड़ेगी तो फोकस की दिशा में आएगी और लेंस पे जैसे पड़ेगी तो अपवर्तन के बाद वो हमेशा क्या होगा, मुख्य अक्ष समांतर निकल जाएगी। किसके समांतर निकलेगी, मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएगी। क्लियर है? उसी तरीका से जब प्रकाश किधर से आएगी, अवतल लेंस में। अवतल लेंस की बात करते हैं। जब प्रकाश अवतल से, ये मेरा मुख्य अक्ष ले लेता हूँ, ये मेरा क्या है, मुख्य अक्ष है, ये मेरा ऑरिजिन पॉइंट है। क्लियर है? चलो, तो भैया जब प्रकाश क्या होगी, किसकी दिशा में आएगी, यहाँ ये ऐसे इसकी दिशा में आएगी। ठीक है, उल्टा मैंने बना दिया फिगर। चलो ठीक है। तो जब प्रकाश क्या होगी, मुख्य फोकस की दिशा में आएगी, तो ये मेरा फोकस की दिशा है मान लेते हैं, और यहाँ पे ये फोकस की दिशा है। यहाँ पे मान लेते हैं ये मेरा फोकस की दिशा, ऐसे आई प्रकाश। जब प्रकाश फोकस की दिशा में आएगी तो वो क्या करेगी बाबू रे, फोकस की दिशा में आएगी तो क्या करेगी, ये इसकी दिशा में ये क्या होगी, वापस मूव करेगी ऐसे। ठीक है, तो ये क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर वो निकल जाएगी। सॉरी, ये मैंने उल्टा फिगर बना दिया। आप इधर से बना सकते हो, इस साइड से। कैसे पता, ऐसे देखो, ऐसे बना करके आप बता सकते हो। ये ऐसे बना लो और ये मेरा मुख्य अक्ष खींच लो। अब मान लेते हैं यहाँ फोकस रखा हुआ, यहाँ पे मेरा फोकस है मान लेते हैं, तो ये फोकस की दिशा में प्रकाश यहाँ पे आई, ये आ रही है, देखिए आती हुई प्रतीत हो रही है ना, ये आई है, आती हुई प्रतीत हुई। अब जैसे यहाँ पे आई तो आने के बाद क्या हो भाई, यहाँ से प्रकाश अपवर्तन के बाद किस तरह से आ गए, मुख्य अक्ष से समांतर वो निकल जाएगी। याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मेरा उत्तल लेंस में और अवतल लेंस में इस तरह का कंडीशन बनेगा। फोकस दूसरी दिशा के, अब जब फोकस की दिशा में प्रकाश आएगी और जब मुख्य अक्ष की दिशा में समांतर आएगी तो इस तरह का होगा, और जब प्रकाश केंद्र की दिशा में आएगी तो वो जिस तरह से आएगा उसी दिशा से वो लौट जाएगी। ये छोटा मोटा मेरा कंसेप्ट था जो कि आपको पढ़ाना था, और ये मेरा हो गया इन। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा बना पर कोई बात नहीं, आपको थोड़ा सा कंसेप्ट देना था, ये भी हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दोगे, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दोगे। अदरवाइज फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। आज के लिए खुदा हाफिज़।